अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम निहायत अहम टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है अल्डोल कंडेंसेशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एक जैसे एल्डिहाइड्स या बिल्कुल एक जैसे कीटोन्स डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर आइडेंटिकल एल्डिहाइड्स हैं तो इनके केस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स आइडेंटिकल कीटोन्स हैं तो इस सूरत में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वजूद में आएगा। इनको हम अल्डोल, जबकि कीटोन्स के केसेस में इनको कीटोल्स का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन अल्डोल और कीटोल दोनों को कलेक्टिवली अल्डोल कंडेंसेशन के टाइटल के तहत स्टडी किया जाता है। अल्डोल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इसमें ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके लिए वर्ड एल्ड, और एक इसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल भी मौजूद है जिसको आप जानते हैं ओल से ज़ाहिर करते हैं। तो इनमें एल्ड एल्डिहाइड जबकि ओल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करता है। इसी तरीके से कीटोल कीटोन और ओल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करेगा। ये कीटोनिक फंक्शनैलिटी है जबकि ओल की जगह ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इन रिएक्शन को डिस्क्राइब करना और रिएक्टेंट्स के ज़रिए प्रोडक्ट बनाना और इनको समझना निहायत आसान है। बस एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन और इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसको आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन के लिए आइडेंटिकल एल्डिहाइड या आइडेंटिकल कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन का पाया जाना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन की गैर मौजूदगी में ये कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होते। अल्फा हाइड्रोजन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसको भी आज हम इसके साथ देखेंगे ज़िमनन। इसको कैसे समझा जाए? एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये आपस में मिल जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब हम देख सकते हैं CH3CH CH3CH और ये C फर्दर कनेक्टेड है CH2 के साथ, और एंड पे ये जो मोस्ट राइट साइड पे C डबल बॉन्ड विद OH है, ये इंटैक्ट रहेगा, ये सलामत रहेगा। जो अल्फा हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो चुका है। इसका पाई बांड डेफिनेटली ऑक्सीजन की जानिब मुंतकिल हो जाएगा, और क्योंकि एक बांड कम हो जाएगा कार्बन का, लिहाजा कार्बन इससे बांड बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी यहाँ से डिटैच हो गया, कार्बन का एक बांड कम, वो इससे बॉन्ड बना चुका है। और जब एक पाई बांड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के दो बांड्स में भी कमी आ जाएगी, एक बांड मौजूद होगा तो दूसरा बांड ये अपना इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ बनाता है। हम सब जानते हैं कि अल्फा
कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन है अल्फा, इसके साथ बीटा, उसके साथ गैमा, फिर डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है ये बीटा पोजीशन पे मौजूद है, और अल्डोल कंडेंसेशन में ये हमेशा बीटा पोजीशन पे ही होता है, लिहाजा इनको हम बीटा अल्डोल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें इसका प्रॉपर नाम हम लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। ये 4 कार्बन हैं, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, या इसका आयोपिक नेम लिखना चाहें 1 2 3 4, इट शुड बी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। ये हमारे पास प्रोपानॉल है, दूसरा भी प्रोपानॉल, लेकिन इसमें हमारे पास जो अल्फा कार्बन है इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। हमें रिएक्शन के लिए कम से कम 1 चाहिए। अब हमें किसी मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन को आप दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे और अल्फा कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्डेड करेंगे, पाई बॉन्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अब बॉन्ड बना लेगा। यही चीज़ हम देख सकते हैं CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, CH फर्दर बॉन्डेड विद CH, और CH के साथ ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपनी जगह सलामत रहेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन थे, अल्फा हाइड्रोजन इधर मुंतकिल हुआ, दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह मौजूद हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ मुंतकिल हो गया, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे मौजूद है, मिथाइल ग्रुप भी अपनी जगह पे यानी अल्फा कार्बन के साथ मौजूद है। C डबल बॉन्ड विद OH ये भी इंटैक्ट रहता है। तो इसमें ये गलती कभी भी नहीं करनी कि बीटा हाइड्रोजन को इसके साथ नहीं मिलाना, बीटा हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये एक अलहदा सवाल है। बहरहाल इसमें हमारे पास एक कीटोन है, इसमें हम देख सकते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, दीज आर एसीटोन्स, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन जो अल्फा कार्बन है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। CH3C, CH3C इसके साथ CH3 सलामत रहेगा और ये कार्बन फर्दर CH2 से बॉन्ड बनाएगा। CH2 के राइट साइड पे जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है वो अपनी हालत बरकरार रखेगी। ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और इसने इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम थोड़ा इसको देखते हैं, इसके मैकेनिज्म में आने से कबल इसका थोड़ा रिएक्शन देखते हैं कि अगर इसमें हीट पुट कर दी जाए और साथ डाइल्यूट एसिड पुट कर दिया जाए तो ये रिएक्शन क्या होगा। ये हमारे पास है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, इसको हम डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट करते हैं। इस केस में एक अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये मिलेंगे और वाटर की शक्ल में यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया, ये बॉन्ड भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बच गए, इसके भी 3 बॉन्ड, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे जो यहाँ पे मौजूद है। इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 ब्यूटीन, ई को हटा के इसकी जगह Al लगा दिया। ब्यूटेन 4 कार्बन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, इन एक डबल बॉन्ड भी है, कहाँ है वो, कार्बन नंबर 2 एंड नेक्स्ट कार्बन के दरमियान। Al इसमें एक फार्माइल ग्रुप भी मौजूद है,
एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, तो वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होती है, यानी आगाज़ में या एंड पे होती है। एक अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो हमेशा आगाज़ में होगा, लिहाजा इसको पोजीशन को मेंशन करना दुरुस्त नहीं होता, ये अंडरस्टूड बात है। और इसका कॉमन नेम है क्रोटोनेल्डिहाइड। साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, तो डिहाइड्रेशन जो है किसी भी अल्डोल की, वो डाइल्यूट एसिड जो कि कैटलिस्ट का काम करता है और हीट करने पे होती है। एक हाइड्रोजन हमेशा अल्फा से और हाइड्रोक्सिल बीटा से जुदा होता है, लिहाजा इसको अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन का नाम भी हम दे सकते हैं। अब हम मुतवज्जे होंगे इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म, जो डाइल्यूट बेस डाली थी एक्वस पानी में मिली हुई, ये आयनाइज हो जाएगी। हमारे पास NaOH है, KOH ले सकते हैं आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन एज अ बेस एक्ट करेंगे और ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। ये अल्फा कार्बन पे 3 अदद अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये बांड हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बांड जो फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बांड, ये पोलर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की जानिब थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन दूसरे कार्बन की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इस बांड को अपनी जानिब खींचेगा, तो थोड़ा सा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज अल्फा कार्बन पे भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इस अल्फा कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड से थोड़ी सी कम है। बहरहाल एक पोलर बांड की वजह से किसी और बांड में पोलैरिटी इंड्यूस हो जाना, यह अमल कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये BSc लेवल की चीज़ है, इसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब इसके पोलैरिटी, इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये हर अल्फा हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा, जिसके सबब हर अल्फा हाइड्रोजन पे स्लाइड सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वेरी वेरी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब हक बजानिब है किसी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने के लिए। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल आयन अल्फा हाइड्रोजन के देगा, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नतीजतन या इस इब्तिदाअन हम देख सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमें शो किया गया है। हाइड्रोक्सिल और ये H पॉजिटिव मिल के वाटर बनाएंगे और ये हमारे पास है कार्बेन आयन। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो 3 स्पीशीज से कनेक्टेड हो, कार्बेन आयन कहलाता है। ये कार्बेन आयन रेजोनेंस शो करता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड विद CHO नेगेटिव। फिर ये वापस आएगा और पाई बॉन्ड अल्फा कार्बन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। अगर किसी जगह बीटा कार्बन मौजूद हो और बीटा कार्बन से के ऊपर ये अटैक करके वहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकती। मसलन हम इसको ले लेते हैं CH2H CH2 C डबल बॉन्ड विद OH। इसके ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है इस पर, ये स्लाइड पॉजिटिव, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज इस पे पैदा हो जाएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पेयर यहाँ पे। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे आएगा, ये आगे रेजोनेंस नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप मॉडल बनाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं।
बहरहाल ये बड़ा अहम सवाल है, हमारी एफएससी लेवल पे तो कभी नहीं पूछा गया, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन की शर्त क्यों ज़रूरी है और ये बीटा हाइड्रोजन पे, गैमा पे, डेल्टा पे अटैक क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल जो हमारे पास कार्बेन आयन बना था एक एल्डिहाइड का, अब ये इस पोजीशन में है कि दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। यहाँ ये बेस था, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगी। हम देख सकते हैं CH3CH और कार्बन फर्दर कनेक्टेड है CH2 के साथ, ये C डबल बॉन्ड विद OH ये सलामत है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब आ चुका है। अब हम इसके आखिरी स्टेप की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास है एल्क ऑक्साइड आयन। एल्क ये अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्साइड ग्रुप है। एल्क ऑक्साइड आयन ये अटैक करेगा वाटर के ऊपर और इससे हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करेगा। ये वाटर फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था मैकेनिज्म के अंदर। आप वीडियो को बैक करके मैकेनिज्म के आगाज़ में देख सकते हैं। जब हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करती है अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर तो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बनाती है, तो इससे हमें मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन और ये हमारे पास मौजूद है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा पे हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो OH नेगेटिव है इसके साथ सोडियम आयन मिल के या जो भी मेटल होगी मिल के दोबारा ओरिजिनल बेस में इसको कन्वर्ट कर देगी। तो अब एक